स्वागत है आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासी लड़ाई लगातार जारी है। इस लड़ाई में राजनीतिक नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल रणभूमि के तौर पर कर रहे हैं। कभी कांग्रेस नेता बीजेपी पर ट्वीट के तीर चला रहे हैं तो कभी बीजेपी के नेता कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी वजह से ही बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। दरअसल शराबबंदी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ डॉक्टर रमन सिंह की एक पोस्ट को कांग्रेस ने लाइक कर दिया, खुद घिर गई। हालांकि इस मामले में बीजेपी की सियासी चुटकियों के बाद कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडलर से यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट कर अपने जवाब में बीजेपी पर फोटोशॉप की सियासत करने का आरोप जड़ दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, शराब प्रेमियों की पसंदीदा जगह होता जा रहा है छत्तीसगढ़। कभी शराबबंदी की बातें और वादे करने वाले भूपेश बघेल अब शराब को बढ़ावा देने पर हर जतन कर रहे हैं। तभी तो प्रदेश शराब खपत में देश के अव्वल राज्यों में आ गया है। कांग्रेस को करनी थी शराबबंदी और दे रहे हैं शराब को बढ़ावा। डॉक्टर रमन सिंह के इस ट्वीट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडलर पर रीट्वीट कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह पहली बार हुआ है, धन्यवाद। हालांकि रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस ने कहा कि ध्यान से देखिए, अपने आप को छत्तीसगढ़ महतारी का सेवक कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को तरस आता है ऐसी सोच पर। छत्तीसगढ़ को पसंद करने वाले लोगों को शराब प्रेमी कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह तो छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। तो बिल्कुल एक बार फिर जो है शराबबंदी, जो ऐसा मुद्दा जिस पर राजनीति बार बार होती है, लेकिन शराबबंदी नहीं होती, सियासी तीर छोड़े जाते हैं, बयानबाजी होती है, वार पलटवार का दौर भी चलता है, लेकिन फिर मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब एक बार फिर ये मुद्दा गरमाया है शराबबंदी को लेकर। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, अब वो कहीं ना कहीं शराब के प्याले के रूप में पहचाना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासी लड़ाई फिर से जोर मार रही है, सियासत गरमा रही है। इस लड़ाई में राजनीतिक नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कभी कांग्रेस नेता बीजेपी पर ट्वीट के तीर चला रहे हैं, तो कभी बीजेपी के नेता कांग्रेस पर तीर छोड़ रहे हैं। तो लगातार जो है वार पलटवार जारी है दोनों ही पार्टियों का। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है अपनी वजह से ही क्योंकि बैकफुट पर खड़ी नजर आई, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था, चुनाव के घोषणा पत्र में जो है घोषणाएं की थी कि शराबबंदी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो महिलाओं के वोट हैं वो शायद कांग्रेस को इसी बात पर मिले थे, लेकिन अब कांग्रेस अपना वादा भूल गई है वो, और शराबबंदी की जो बातें कही गई थी वो सिर्फ वादा बनकर रह गया, वादा पूरा नहीं हुआ। तो बीजेपी को भी मौका मिल गया है कांग्रेस पर आरोप लगाने का कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ डॉक्टर रमन सिंह की जो पोस्ट है, एक पोस्ट को कांग्रेस ने लाइक कर दिया और खुद ही घिर गई। हालांकि मामले में बीजेपी की सियासी चुटकियों के बाद कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडलर से ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट कर अपने जवाब में बीजेपी पर फोटोशॉप की सियासत करने का आरोप जड़ दिया। तो एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है अब ऐसे में, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, और वोट महिलाओं के एक बार पहले भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि महिलाओं के वोट कांग्रेस को इसलिए मिले हैं क्योंकि उन्होंने शराबबंदी की बात कही थी। लेकिन एक बार जब शराबबंदी फिर नहीं हुई तो अब भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार घिर रही है कि क्यों वादा खिलाफी की गई, क्यों अब जो प्रक्रियाओं का बहाना किया जा रहा है, क्यों कमेटी का बहाना किया जा रहा है कि कमेटी बनाई जाएगी, जबकि इस तरीके की बात घोषणा पत्र में नहीं थी कि शराबबंदी के लिए भी इतनी प्रक्रियाएं होंगी। जिन प्रक्रियाओं का जिक्र अब किया जा रहा है, तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन शराबबंदी नहीं हो रही है। तो लगातार जो है अब इसको लेकर नेताओं की बयानबाजी हो रही है कि आखिर, क्योंकि बीजेपी पर भी सवाल उठते हैं, बीजेपी ने भी 15 साल राज किया, बीजेपी भी शराबबंदी नहीं कर पाई। बातें दोनों ही पार्टियां करती हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत देखी जाए वो इससे इतर ही नजर आती है।
तो भूपेश बघेल एक बार फिर जो है घिर रहे हैं, जिस तरीके से जो है कहा गया उनकी तरफ से शराबबंदी को लेकर। लेकिन आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? शराबबंदी अगर करनी ही है तो एक कठोर निर्णय लेकर शराबबंदी क्यों नहीं की जाती है? तमाम तरीके के सवाल उठते हैं, बातें तमाम कर दी जाती हैं, क्यों दिक्कत? या यूं कहें कि राजस्व की चिंता है, इसलिए शराबबंदी नहीं कर पा रही है, एक कठोर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि शराबबंदी, क्योंकि राजस्व सबसे ज्यादा वहीं आता है। दूसरी, वोट बैंक जो है, आदिवासी वोट बैंक का भी डर है कि आदिवासियों का वोट उनको नहीं मिलेगा। तो तमाम तरीके के डर भी यहाँ पर जो है सरकार को कह सकते हैं कि है। इस कारण से सरकार एक कठोर निर्णय लेने में हिचकिचा रही है। तो शराबबंदी नहीं हो पा रही है। बातों के बाद भी छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को एक पहचान है, लेकिन वो पहचान अब कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। वो पहचान अब शराब के प्याले के रूप में हो रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पेज पर लिखा था कि शराब प्रेमियों की पसंदीदा जगह होता जा रहा है छत्तीसगढ़। जाहिर सी बात है कि धान का कटोरा कहीं ना कहीं अब शराब के प्याले के रूप में पहचान बना रहा है। और ये बात जो है, रमन सिंह को मौका मिल गया है अब कांग्रेस को घेरने का, और वो जमकर जो है इस पर बीजेपी कटाक्ष कर रही है, निशाना भी साध रही कि जिन बातों का जिक्र किया गया आखिर वो बातें पूरी क्यों नहीं होती, क्या डर है। इस तरीके के सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर पहले बीजेपी की सत्ता थी, बीजेपी ने क्यों नहीं की है। 4700 करोड़ रुपए की सालाना कमाई है, तो लगता है ऐसा कि इसी चीज का डर है। एक तो राजस्व सबसे ज्यादा इसी से आता है और दूसरा वोट का डर है। तो दोनों ही चीजें हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं निर्णय ना ले पाने पर विवश कर रहे हैं कि एक तो राजस्व का नुकसान होगा, दूसरा अगर आदिवासी लोग नाराज हो गए तो उनका वोट कैसे मिलेगा। चलिए, और अब इसी पर हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी धनंजय जी, जिस तरीके से जो है भूपेश बघेल, कांग्रेस ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है, सत्ता में हम आते हैं तो शराबबंदी होगी, तो आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों शराबबंदी नहीं हो पा रही है? कभी धान के कटोरे की पहचान थी छत्तीसगढ़, अब वो शराब के प्याले के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाकर जनता के समस्याओं को लेकर, इसमें किसानों की कर्ज माफी है, किसानों की धान की कीमत नहीं मिल रहा था 15 साल में, वो विषय है, बिजली बिल की महंगाई रही है, बेरोजगारी रही है, अनेक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे। जनता के सुझाव के अनुसार में घोषणा पत्र तैयार किया था। 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 36 बिंदु में के वादों में से 24 में से अधिक वादों को पूरा कर दिया है। निश्चित तौर पर शराबबंदी भी हमारे एजेंडे में है और घोषणा पत्र में हिस्सा रहा है। और आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार ने 3 ऐसी कमेटियां बनाई हैं, जिसमें राजनीतिक कमेटी है, प्रशासनिक कमेटी है, सामाजिक कमेटी है। हम हर विषय में जाकर के शराब, जिस प्रकार से 15 साल में रमन भाजपा की सरकार ने शराब को गांव-गांव तक, गली-गली तक कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के लिए पहुंचाया है, और जिस प्रकार से आपने एक उदाहरण भी दिया कि छत्तीसगढ़ जो धान करता था, शराब की प्याली बन गई, और इस शराब की प्याली बनाने में जिस प्रकार से रमन सिंह की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है सिर्फ कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करने के लिए, स्वाभाविक बात है उस चीज को हर व्यक्ति के शरीर से बाहर निकालकर राज्य के बाहर फेंकने के लिए हमें सारे प्रयास कर रहे हैं। और शराबबंदी हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हमने कमेटी बना दी है, इसके परिणाम भी आ रहे हैं। हमने लगभग 150 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया है। सामाजिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को नशा से मुक्त किया जा रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार जो है शराबबंदी को धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और हमारे मुद्दे बात यह है कि जिन वादों को किया गया था, शराबबंदी की आपने बात कही थी, महिलाओं के वोट भी शायद आपको इसलिए ही मिले उस टाइम पर, लेकिन कोई प्रक्रिया का जिक्र नहीं था जो अब आप कर रहे हैं कि कमेटी बनाई जा रही है एक एक करके। आपके सिर्फ ये कहा गया था कि शराबबंदी होगी, लेकिन वो शराबबंदी हो क्यों नहीं रही? आखिर किस चीज का डर है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात आपने सवाल उठाया जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि रमन सिंह और भाजपा नियत रही शराब में कमीशनखोरी करने का, शराब के माध्यम से काला धन कमाने का, और इसी कारण उन्होंने गाँव-गाँव तक शराब को पहुँचाने का काम, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ फिर आप बोलीजिएगा, पहुँचाने का काम किया है। स्वाभाविक बात है, जो व्यक्ति शराब के दायरे में आ चुके हैं, अचानक आप नोटबंदी के शराबबंदी करेंगे तो स्वास्थ्य में परेशानियां होगी, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
हमने कहा ना कि सामाजिक कमेटी और जागरूक कमेटी के माध्यम से हम नशा को उनके शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ की जनता की भी चिंता है। शराबबंदी के साथ साथ जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारे पर है और इसके परिणाम आ रहे हैं। आप चैनल के माध्यम से बता दो, 150 शराब दुकान हमने बंद किया है। शराब की बिक्री में गिरावट आई है लीटर में ना, मैं राजस्व की बात नहीं करूंगा, तो हमारे कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं। चलिए ठीक है। अब हमारे साथ बीजेपी से सच्चिदानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद जी सच्चिदानंद जी, इनका कहना है, धनंजय जी का कहना है कि इन्होंने 150-200 दुकानों को बंद किया है, शराब की बिक्री में कमी आई है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, सर्वाधिक राजस्व इस प्रदेश में यदि आया है तो शराब से आया है, और जिस प्रकार से शराब बेचने के नए नए साधन यदि खोले गए हैं, देश का एक पहला राज्य है जिसमें ऑनलाइन घर पर शराब बेचने की और कवायद की गई है, निर्णय लिया गया है। ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इस प्रकार की घर पहुंच सेवा जो है शराब की गई है। यह एक राज्य ऐसा है जहां पर एक शराब दुकान में ही, सरकारी शराब दुकान पर, जो कहते थे कि डॉक्टर रमन सिंह ने सरकारी दुकान से शराब बेच रहे हैं, ये पूरे 15 साल तक, 10 साल तक, जब तक निर्णय हुआ था, आरोप लगाते रहे। उसी प्रक्रिया को इन्होंने अख्तियार किया, लेकिन उस पर एक और जोड़ दिया कि वहां पर 2 प्रकार के काउंटर हैं, एक कांग्रेस के लिए और एक सरकार के लिए। और जो उजागर भी हुआ, वहां का गद्दीदार जहां पर 20 लाख रुपए लेकर भागा, वहां पर वीडियो वायरल होता है। उसका गद्दीदार कहता है कि वो 20 लाख रुपए सरकार को जाने नहीं थे, इसलिए लेकर वो आदमी भाग गया वहां से। ये स्वयं जो है प्रमाणित हो रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार शराब दुकान को एक प्रकार से भ्रष्टाचार का और एक प्रकार से अपनी अवैध आमदनी का एक जरिया जो है बड़ी मात्रा में बना रही है और बना चुकी है। इसी कारण से ये लोभ संवरण नहीं हो पा रहा है कि जो गंगा जल हाथ में लेकर कहा था कि हम सरकार में आते ही सबसे पहला कोई काम करेंगे तो इस प्रदेश को शराब बंदी देंगे, शराब बंदी करेंगे। आज वो गंगा जल भी भूल गए, उसकी कसम भी भूल गए और सब प्रकार से केवल कमेटी बनाकर उसकी इतिश्री करने का काम किया है और उस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन मूल भावना यही है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा, अपनी जेब भरने का सबसे बड़ा अड्डा यदि कोई हो गया है तो वो सरकार की शराब दुकानें हो गई है, जहाँ से 2 प्रकार की शराबें, शराब, एक अवैध शराब और एक वैध शराब। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, सबसे पहले तो काफी गंभीर आरोप आप पर लगे हैं। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता उपासने जी के बातों पर थोड़ा बहुत भी विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है। जिस शराब दुकानों के फीता भारतीय जनता पार्टी के सरकार रमन सिंह ने काटा था, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी शराब दुकानों का शुभारंभ किया था, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। ये तो शराब के कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में इतने मदमस्त हो गए थे कि 138 साल पुरानी शराब नीति को ही बदल दिए। ये क्या शराबबंदी की बात करेंगे? इनका तो उद्देश्य ये था कि दीनदयाल उपाध्याय की जो योजना इनकी है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा जाए, अंतिम व्यक्ति लाभ पहुंचाने नहीं लगे थे। ये दीनदयाल उपाध्याय की योजना जो शराब को घर घर तक पहुंचाने में लगे थे। मैं ये कहना चाहूंगा सीधा सीधा, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहते इनके ही 2 कैबिनेट मंत्री थे, पूर्व अमर अग्रवाल जी और एक मंत्री, जो कैबिनेट के बैठक में झगड़ा करते हैं कि शराब की कमीशन से मिली 15 करोड़ की जो राशि है वो किस खाते में जाएगा। तो उपासने जी को तो रमन सिंह की सरकार के दौरान जो सरकारी दुकान खुला था, सरकार से कमीशन खोरी हुई थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बनाया गया, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय बनाया गया है। ये क्या बात करेंगे? हमारी सरकार का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के जन जन से और छत्तीसगढ़ से बाहर शराब को करना है। हमने कहा ना, रमन सिंह के 15 शासनकाल में जो गाँव का शराब पहुंचा है, जो यौन शराब के लत लगाने का उन्होंने किया है, और आप खुद कह रहे हैं कि जो धान का कटोरा शराब के प्याली बन गया, इसलिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए रमन सिंह की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और उस निश्चित तौर पर उस शराब को युवाओं के नस से बाहर निकालने की जागरूकता हम चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की चिंता रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, इनको तो कमीशन खोरी करना था। हमें छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है और शराबबंदी करना है। सरकार उस ओर आगे बढ़ रही है। कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे? 35% लोग शराबखोरी में डूबे हुए हैं। और सबसे पहले अगर आपने बात की है कि दीनदयाल के सिद्धांत पर चलते हैं बीजेपी, तो आप भी तो महात्मा गांधी की बात की थी। भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, गांधी जी के आश्रम में जा रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और गांधी जी के नाम पर 60 साल से 70 साल से शराब बेच रहे हैं। नशा मुक्त भारत देश को शराब पिलाने वाले कोई तो कांग्रेस ही है और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। धनंजय जी, सवाल इसलिए उठते हैं कि अगर गांधी जी के सिद्धांतों को माना जाता है तो गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं होता
तो मैं एक दिन में शराब की दुकानें बंद करा देता, शराबखोरी नहीं होती, सारे कारखाने दुकानें बंद करा देता। अगर आप उनके सिद्धांतों को मानते हैं तो फिर क्यों शराबबंदी नहीं हो पा रही है? सिर्फ कुछ दुकानों को बंद करने से शराबबंदी नहीं हो जाएगी। शराबबंदी के लिए आपको कठोर निर्णय लेने होंगे। शराब पिला के लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। रमन सिंह ने जो कमीशन खोली के लिए शराब की दलाली के लिए जो गांव तक शराब पहुंचाया है, ये शराब की नशा दूर करने का काम कर रहे हैं। के घर घर तक शराब को काम किया है, जो दीनदयाल के अंतिम इच्छा को लोग पूरी कर रहे थे। व्यक्ति को नशाखोरी धकेलने का, उसको बाहर निकालने के लिए नशामुक्ति अभियान चला रहे हैं। उपासनी जी, शराब नहीं निकालोगे, एक-एक करके बात रखिए, सुरक्षा नहीं कर पाओगे। एक-एक करके बात रखिए। पार्टी की कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार, शराब की दलाली में इन्होंने जो राज्य के घर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया है। दीनदयाल की अंतिम इच्छा थी कि अंतिम व्यक्ति को नशाखोरी कराया जाए, ऐसी लगता है इनकी बातों से। स्वाभाविक बात है, शराब का प्याली बनाने का काम जो रमन सिंह की सरकार में हुआ था, उस प्याली को खाली करना है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, और राज्य के प्रत्येक जो व्यक्ति, जैसे आपने कहा 35% लोग नशाखोरी में गिरफ्त में, उन 35% लोगों को नशाखोरी से बाहर निकाल के स्वस्थ भी रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और शराबबंदी हम करेंगे। चलिए उपासनी जी, 15 साल में सवाल तो आपके ऊपर भी उठेंगे, क्योंकि पूर्ण शराबबंदी आप क्यों नहीं कर पाए? 15 साल आपकी सरकार रही, फिर कहाँ दिक्कत आई, क्यों? अगर आज आप कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। और शहना शराबबंदी की ओर हम बढ़ रहे थे। दुकानें लगातार ये तो गंगा जल हाथ में लेकर कहा इन्होंने, इनकी जिम्मेदारी बनती है। धनंजय जी, आपकी बात सुनी थी, आपकी बात, उपासनी जी की बात पूरी। गंगा जल हाथ में लेकर धनंजय जी, क्या हुआ वो गंगा जल की कसम का? इसका जवाब दीजिए प्रदेश की जनता को। की बात नहीं किया, ये नहीं कहा था कि कमेटी बनाएंगे, हम घर घर शराब बेचेंगे, हम शराब बेचेंगे। ये नहीं कहा था आपने। आपने कहा था कि हम घर घर शराब नहीं बेचेंगे। कही थी क्या? गंगा जल हाथ में लेकर क्या कहा था? अपनी घोषणा पत्र पढ़ लो, उसके बाद बात करो ना। रमन सिंह की सरकार जिम्मेदार है। 15 साल की बात करते हैं, आपने 2 साल की तो बात कर लो। क्या आपका रवैया किस प्रकार का इस प्रदेश में? कैसे करेंगे? आप तो शराब में शराब दलाली की की बात राजस्व आपकी सबसे ज्यादा बढ़ गई। भाजपा शराब तो दुकानें शराब आपके में गली दलाली कुचियों में दिख रहे शराबबंदी करना हैं। आपको आप एक ही दुकान से 2 प्रकार की शराबें बेच रहे हैं। शराब का अवैध व्यापार यहाँ पर हो रहा है। कांग्रेस नेताओं के घरों में शराब के ट्रक पकड़े जा रहे हैं। ये क्या है? ये तो साक्षात प्रमाण है। आप कांग्रेस के नेताओं को निलंबित कर रहे हैं कि घर से शराब के ट्रक पकड़ाए। शराब ये तो आप धान का कटोरा था, उसको शराब से प्याली बनाने का काम किया तो रमन सिंह की सरकार ने किया। सरकारी शराब दुकान खोलने का रमन सिंह ने किया। शराब दुकान का फीता रमन सिंह ने काटा। आप तो शराबबंदी की बात किए थे, कहाँ है वो शराबबंदी? गंगा जल हाथ में लेकर की थी। उसको तो जागो, शराब के नशे में मत रहो। धनंजय जी, उपासनी जी, भाजपा का उद्देश्य धनंजय जी, एक सवाल मेरा आप दोनों से, क्या आदिवासी वोटों का डर है आपको? आपने 15 साल सरकार सत्ता में रहे आप उपासनी जी, लेकिन फिर भी शराबबंदी नहीं हुई। आपने भले बात नहीं की, और कांग्रेस से भी मेरा यही सवाल रहेगा धनंजय जी कि आपको जो है आदिवासी वोटों का डर है, इसलिए आप शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण तरीके से। देखिए, पहली बात तो आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह से आदिवासियों को शराब के खिलाफ मानना नहीं मानना चाहिए। आदिवासी समाज एक सभ्य समाज है, जागरूक समाज है, धर्मनिरपेक्ष समाज है। आपने क्यों कहा कि बस्तर और सरगुजा में ग्रामीण परिषद निर्णय लेगी? की बातों पे आ गए। आदिवासी समाज शराब का दुकान नहीं है, धनंजय जी, फिर क्यों कहा जाता है कि बस्तर और सरगुजा में ग्रामीण परिषद निर्णय लेगी? क्यों छोड़ दिया जाता है? कांग्रेस के नेताओं के घरों वो भी एक सभ्य समाज है। आप उसका थोड़ी बार मत मानिए उसको। कौन कर रहा है? थोड़ी बार निंदा कर रहा हूँ आपकी बात की मैं। क्यों कहा जाता है? फिर क्यों वो वादे किए जाते हैं जो वादे पूरे नहीं कर पाते हैं? क्यों उस टाइम पर शायद आपको महिलाओं के वोट चाहिए थे, इसलिए आपने ये बात की थी अपने घोषणा पत्र में? भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसे वादे कर दिए जाते हैं? ये जुमला धनंजय जी, उपासनी जी, आप दोनों से मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। किसी की बात ठीक से समझ में नहीं आ पाती। हम यहाँ पर एक सार्थक चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। पहले आप धनंजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उपासनी जी फिर उसके बाद एक एक करके जवाब दीजिएगा। धनंजय जी बहुत कम टाइम हमारे पास है, पहले आप अपनी बात रखिए, उसके बाद उपासनी जी आप भी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार है। हमने जनता से जो वादा किया है 36 बिंदुओं में 24 बिंदु से अधिक वादे को पूरा कर दिया है। आने वाले टाइम में घोषणा पत्र में जो वादे को हम पूरा करेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी की
तरह सरकार नहीं चलाते कि नरेंद्र मोदी जी के बात को अमित शाह जी जुमला बता दे और जनता के उपहास उड़ा जनता की बातों को। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है। हमने जो कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, उपासना जी। हम ये कदापि नहीं कह रहे कि किसके समान, हम यही कह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र, ठग घोषणा पत्र आपने किया, उस ठग घोषणा पत्र में आपने जनता से शराबबंदी, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी। हम उसी वादे को पूरा करने कह रहे हैं। 15 साल में क्या हुआ, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे। हम पूछ रहे हैं कि भाई गंगा जल हाथ में लेकर क्या कहा था आपने? ये कहा था कि घर घर शराब पहुंचाएंगे, ये कहा था कि हम घर कांग्रेसियों के घरों में ट्रक ट्रक शराब रखेंगे, ये कहा था कि एक काउंटर से 2 प्रकार की शराब बिकेगी, उसका 2 प्रकार का हिसाब किताब होगा, ये कहा था कि शराब माफिया इस प्रदेश में काम करेंगे। क्या ये सब बातें कही थी क्या आपने? आपने कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे। वही बात हम माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे हैं। वो आपको याद दिला रहे हैं कि आप 2 साल हो गया, कमेटी कहाँ हुई? एक कमेटी की मीटिंग नहीं हुई आपकी, कमेटी ने कुछ नहीं किया। कमेटी के नाम पर जनता प्रदेश के भोले भाले की जनता को वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं। जैसे कि आपने गंगा जल लेकर ठग घोषणा पत्र के नाम पर ठगा था। केवल कमेटी बनाकर आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर झूठी बातें कर रहे हैं और केवल घर घर भरने का काम जो है शराब के नाम पर कर रहे हैं। ये सारा उजागर हो गया अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में। आपके वीडियो वायरल हो गए और सब उजागर हो गया। दुकानों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार, वो सब उजागर हो गया। अब तो आपको सब चेतना चाहिए कि झूठ कब तक बोलेंगे। क्या ये सरकार आपकी झूठ बोलने के लिए बनी है या पालन करने के लिए बनी है? ये जनता चलिए, ठीक है उपासना जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल जो है शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर जो है राजनीति काफी गर्मा रही है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में वोट बैंक की बात की जाए, शराबबंदी की बात की जाए, महिलाओं के वोट लिए गए यही वादा करके कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन शराबबंदी। और चलिए अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल जी, बताएं जी। हाँ। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर, जिस तरीके से जो है शराब को लेकर अब सियासत काफी गर्मा रही, पारक काफी चढ़ा हुआ है। शराबबंदी जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता में आई, जो वादा किया गया कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है पूरी नहीं हो रही अपनी बात। वादा खिलाफी का आरोप अब कांग्रेस पर लग रहा है। तो और वहीं आपसे एक और सवाल कि रमन सिंह ने जो ट्वीट किया है, उनके ताजा ट्वीट को किस रूप में देखते हैं आप, किस रूप में लेते हैं? देखिए, शराबबंदी का ये जो मुद्दा है, ये राज्य बनने के बाद से ही हावी रहा है हर चुनाव में। और छत्तीसगढ़ एक समय क्यों इसी 18-19 में, यानी कि पिछले साल की ही बात है, जो वित्तीय वर्ष पिछला 18-19 का था, उसमें छत्तीसगढ़ शराब की खपत में 1 नंबर पे पहुंच गया था। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा था, तीसरे नंबर पर कोई और एक राज्य था, पंजाब था। तो छत्तीसगढ़ में शराब की खपत सबसे ज्यादा होती है, 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व है। तो ये एक ऐसा तगड़ा राजस्व है जिसको कोई भी सरकार छोड़ने से आगे पीछे होती है। लेकिन इन्हीं सरकारों को चलाने वाले जो राजनीतिक दल हैं, इनको वोट की भी जरूरत होती है। और वोट लेने के लिए ये एक शराब जो है, वोट पे सबसे बड़ी बाधा। हर जगह सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका विरोध होता है। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में आंदोलन किए, शराब के जो ठेके थे उनको बंद करवाए। ऐसे बहुत सारे मामले छत्तीसगढ़ में पिछले 15 राज्य बनने के बाद से, आप समझ लीजिए 10-15 साल से देखने को मिले। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस पर भी ये दबाव था कि वो शराब को बंद करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जरूर किया कि उन्होंने दुकानें कम कर दी, कि जो दुकानों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी और जो गांव-गांव में जो दुकानें खोली जा रही थी, उस पर कोई थोड़ी सी पाबंदी लगाई। लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि शराब की कालाबाजारी होने लगी और उसके चक्कर में नकली शराब लोगों तक पहुंचने लगी, गाँव में, देहातों में, तो लोग मरने भी लगे। और जब अभी जो 18 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा तगड़ा मुद्दा था, बहुत बढ़िया मुद्दा था। तो उसमें इन्होंने शराबबंदी का एक वादा किया कि हम शराबबंदी करेंगे। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर शराब का है, शराब की बिक्री का, जो पुरानी सरकार का है, तो उसको बंद करने की बजाय कांग्रेस की सरकार ने उस स्ट्रक्चर को यथावत रखा
उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना तो उसे कम किया ना उसे बंद किया। तो उसी बात को लेकर के डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भूपेश बघेल की सरकार पर हावी होती है। ये कहती है कि आपने वादा किया था। तो बिल्कुल अब कांग्रेस की सरकार बीच बीच में कई बार मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि हम इसे बंद करेंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से बंद करेंगे। और पूर्ण शराबबंदी राज्य में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक तकनीकी विषय बीच में आ जाता है, वो है आदिवासियों का। बिल्कुल, यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि राजस्व के साथ साथ क्या आदिवासी वोट बैंक का डर भी है क्या? हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ में बस्तर एक बड़ा इलाका है और दूसरा सरगुजा एक बड़ा इलाका है। सरगुजा से कम 20 सीटें आती हैं, 20 विधानसभा है, और बस्तर जो कैसे लगा हुआ जो राजनांदगांव का इलाका, वहाँ से 15। तो ये 35 विधानसभा क्षेत्र जो आदिवासियों के हैं, 40 वैसे तो सुरक्षित 40 सीटें हैं, लेकिन इन 40 सीटों पे जहाँ आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों में शराब को मान्यता है, सामाजिक मान्यता है, वो इसे बुराई के तौर पे नहीं देखते। तो अगर शराबबंदी करेंगे तो उसका कोई दुष्प्रभाव आदिवासी वोट बैंक पर न पड़े, ये भी एक भय इन राजनीतिक दलों को होता है, इसलिए भी ये उससे आनाकानी करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते कहीं ना कहीं जान पर सियासत ज्यादा भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल सियासत एक बार फिर जो है शराबबंदी को लेकर, और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां शराबबंदी नहीं कर पा रही हैं। एक तो राजस्व का डर, दूसरा आदिवासी वोट बैंक का डर। लेकिन ये डर इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों की जान से भी ज़्यादा सियासत लोगों को प्यारी है, इसलिए शराबबंदी नहीं हो पा रही। और अगर कुछ दुकानें भी बंद हुई हैं, की गई हैं, तो कहीं ना कहीं अवैध शराब जो है, कच्ची शराब लोगों की जान ले रही है। सरकार तमाम नियम कायदे कानून जो है बना देती है, लेकिन उनके पीछे उसके बाद भी जो है शराबबंदी नहीं हो पा रही है पूर्ण तरीके से, लोगों की जान जा रही है। और सरकारों को, दोनों ही को, बीजेपी 15 साल सत्ता में रही, वो भी जो है शराबबंदी नहीं कर पाई। और जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया, वो वादा अब पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बीजेपी को भी मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का, लेकिन घेर रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है। लेकिन जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा। जिस वादे को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई है वापस से, लेकिन वो वादा ही अधूरा है अभी तक। फिलहाल देखना होगा कि कब शराबबंदी जो वादा किया गया था वो कब पूरा होता है। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।